वैसे तो आप नूलीगियों की छतरोल देखते ही रहते हैं, लेकिन आज हम जियो न्यूज के एंकर के हाथों तलाल चौधरी की होने वाली छतरोल का तस्करा कर रहे हैं। शहजाद इकबाल ने एतराज उठाया कि हुकूमत का ओपोजिशन के नंगा करके टॉर्चर करने के इल्जामात को मजाक में उड़ाना काबिल मजम्मत है। ये संजीदा इल्जामात हैं जिसकी आजादाना तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। किसी शख्स को पाकिस्तान में नंगा होने का शौक नहीं है और नंगा होकर टीवी पे आके ये कहने का शौक नहीं कि मुझे नंगा किया गया है, मुझ पे तशद्दुद किया गया है। वो 75 साल का शख्स है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसके पोते हैं, नवासे नवासियां हैं, वो पब्लिकली आके कहेगा मुझे नंगा किया गया है। मैं इसलिए इस बात पे एतराज कर रहा हूं क्योंकि आपने भी इसको मजाक में उड़ा दिया, बजाय इसके कि हुकूमत इसका सीरियस नोटिस देके इन्वेस्टिगेट करके। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बात को मजाक में उड़ा दिया है। शहजाद इकबाल ने बहुत अहम नुक्ते को उठाया है। राना सनाउल्लाह ने भी सहाफी के पूछने पर इस बात को मजाक में टाल दिया और अब तलाल चौधरी ने भी इस बात को झूठ कहकर बेहिसी का मुजाहरा किया। आपको इनकी जहनियत पर अफसोस हो रहा होगा ना। एक 75 साल शख्स जिसके बच्चे हैं और बच्चों के भी बच्चे हैं, वो भला इतने नाजुक मौजू पर झूठ क्यों बोलेगा? अपनी इज्जत हर एक को हर चीज से बढ़कर प्यारी होती है। आजम सवाती साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बात की डिटेल्स बता चुके हैं, लेकिन यहाँ हम एक बात बोल रहे हैं कि पटवारियों को हर चीज प्यारी है सिवाय इज्जत के। ये चंद कागज के टुकड़ों पर अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं, इसलिए इनके लिए ऐसी गुफ्तगू करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये इक्तदार के नशे में झूल रहे हैं, इसीलिए यहाँ वहाँ गिरते फिर रहे हैं। अगर इन्हें लगता है कि अब ये किसी भी तरह अवाम को बेवकूफ बना लेंगे तो ये खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी फिरौनियत इन्हें बहुत जल्द पानी के स्पुर्द कर देगी। तलाल चौधरी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, इसके चेहरे और लहजे में फिरौनियत देख कर नफरत हो रही है। और एक बात अच्छी तरह से याद रखें, ये फिरौनियत किसी एक शख्स की नहीं है, बल्कि ये नूली का इज्तिमाई किरदार है। हम जिन कारोबारी अनासिर को बगैर देखे बाले अपने मसाइल के हल के लिए मुंतखब करते हैं, वो इख्तिदार मिलते ही फिरौन बन बैठते हैं। पटवारी कह रहा था तुम्हें क्या तकलीफ है, इलेक्शन साल बाद हो जाएंगे। तलाल चौधरी, तकलीफ उन सबको है जो जलसों में और लॉन्ग मार्च में नजर आ रहे हैं। ये किसी और सियारे से नहीं आई, ये सब पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तान के असल वारिस जो आप जैसों को इख्तिदार में लाकर फिरौन बनने की ताकत देते हैं, जबकि हुक्मरानों को और हुकूमत के हर इदारे को इनका खादम होना चाहिए। खादम बने, फिरौन बादशाह मत बने, वरना फिरौन का हाल याद कर लें। क्या तकलीफ है का जवाब हम देते हैं। खान साहब को छोड़ें, अवाम की बात करें। तकलीफ सबको है, कुछ इकरारो एहतजाज करते हैं, कुछ बर्दाश्त करते, फिर भी तरीका इंतखाब नहीं बदलते। नंबर 1, अवाम अपने मसाइल के हल के लिए चंद एक को इक्तदार और खजाने तक रसाई देते हैं, मगर वो फिरौन बनकर खजाने को लूटना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, अवाम के मसाइल हल करने की बजाय अपने मफादात को तरजीह देते हैं। पिछले 6-7 माह में अपने केसेस खत्म करने के लिए नैब तरामीम और धांधली करने के लिए अवाम को महंगाई के सुनामी में धकेल दिया। नंबर 3, सूद अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कहा गया है। ये कर्ज अवाम ने नहीं लिया, ना इन पर खर्च किया गया, फिर वो इसको वापस करने के जिम्मेदार क्यों हैं? लिया था तो वापस करने के लिए जरूरी इकदाम क्यों नहीं किए? नंबर 4, ताकत का सरचश्मा अवाम है, वही हुक्मरान टोले की ताकत होते हैं, फिर हुकूमतें इन्हीं की दी हुई ताकत इन्हीं के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करती है? नंबर 5, हर इदारा कमजोर और इसको अपना किरदार अदा करने के काबिल क्यों नहीं है? हर काम आइन और कानून के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम लंगड़ा होकर रह गया है। नंबर 6, मुल्क का आइन अवाम की सहूलत के लिए क्यों नहीं है? हर ताकतवर को कवानीन नाफिज करने वाले इदारों की मदद क्यों हासिल रहती है? नंबर 7, इदारों को मजबूत और कवानीन को ला कानूनियत खत्म करने के लिए सख्त तरीन क्यों नहीं बनाया जाता? चंद चोरों और करप्टों को इस्तिस्ना हासिल है, जबकि भूख के हाथों मजबूर रोटी चुराने वालों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, शहजाद इकबाल बेखौफी का मुजाहरा करने लगे हैं। इसीलिए तो जब राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान इदारों के खिलाफ बोल रहा है, इसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए, तो शहजाद इकबाल ने जवाब देने की बजाय राना सनाउल्लाह का वो क्लिप चला दिया जिसमें राना साहब फरमा रहे थे कि अगर हमें रोका गया तो हम इदारों का घेराव कर लेंगे। क्लिप चलाकर शहजाद इकबाल ने कहा कि अगर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो फिर आपके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि नून लीग हमेशा इदारों को कमजोर करने की कोशिश करती रही है। नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज, हर कोई इदारों के खिलाफ जलसों में तकरीरें करता रहा है। शहजाद इकबाल की बातें सुनकर राना सनाउल्लाह बगले झांकने लगे, जी देखें वो जी वो ये है, वो हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। यहाँ एक बात और हम बताना चाहते हैं, हम शहजाद इकबाल की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बोल रहा है। हम हर उस बंदे की तारीफ करते रहेंगे जो पाकिस्तान की बका के लिए आवाज बुलंद करेगा। पटवारियों की फितरत जानने वाले शहजाद इकबाल ने 2 दिन पहले काशिफ अब्बासी के शो में कहा था कि हुकूमत अब नया बयानिया बनाएगी और अरशद शरीफ के कत्ल की जिम्मेदारी इमरान खान पर डालेगी। और देखिए ऐसा ही हुआ, करप्ट हुकूमतों ने खान साहब पर इल्जाम लगाकर अपना दामन साफ करने की कोशिश में है, लेकिन अवाम इनके मकरू चेहरों को बहुत अच्छी तरह देख चुकी है, इसलिए अब इनका हर हरबा नाकामी होगा। पटवारी हमेशा मिठाई खाने की जल्दी में रहते हैं। खान साहब की ऑडियो लीक के मामले में भी इनके साथ हाथ हो गया था, इसलिए कहते
कहते हैं वक्त से पहले मिठाइयाँ ना खाया करें। कुछ अर्सा पहले इन्होंने खान साहब की मकबूलियत को कम करने के लिए जाली ऑडियो का ड्रामा रचाया, लेकिन अफसोस के इमरान खान की जारी की जाने वाली फेक ऑडियो की ऐसी की तैसी हो गई। न सिर्फ जियो न्यूज के एंकर शहजाद इकबाल ने कहा कि ये ऑडियो एडिट हुई है, बल्कि आलमी माहिरीन ने भी नई ऑडियो लीक को एडिट और फेक करार दिया। ऑडियो 2-3 मुख्तलिफ ऑडियोज को मिलाकर बनाई गई और फिर खान साहब की फेक आवाज शामिल की गई। ऑडियो लीक करने वाले कौम को बेवकूफ समझना बंद करें, क्योंकि अवाम अब समझदार है। एक ही घंटे में इमरान खान की नई फेक ऑडियो का पोस्टमार्टम हो गया। ऑडियो लीक करने वाले कोई नई दुकान खोल लें, क्योंकि ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है। पटवारी सोचते होंगे कि इमरान खान की शख्सियत में ऐसा क्या जादू है जो लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इनकी हर घटिया चाल के बावजूद भी वो अवाम का हर दिल अजीज लीडर है। तो आज पटवारियों को हम बताते हैं कि हम खान साहब से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। हम खान से मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि वो मगरूर बनकर नहीं रहता। लोगों को ये एहसास नहीं होता कि वो उनसे दूर है। वो ऐसा नहीं है कि इस तक रसाई के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, बल्कि वो आसानी से दस्तयाब है। वो हमारे दरमियान है, हमारे आसपास है, अपने फॉलोअर्स के मैसेज की रेंज में है, उनकी कॉल की रेंज में है, उनके दरमियान उठता बैठता है, उनके दरमियान सोता जागता है, उनके दरमियान खाता पीता है। वो इनके सवालों के जवाब देता है, उनसे फोन कॉलों पर बात करता और उनकी बात सुनता है। यकीनन इसीलिए अल्लाह ने लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दी है। इसकी तकरीर में सियासत कम और फिक्र फलसफा ज्यादा होता है। वो इंसान और जानवर के फर्क पर बात करता है। वो मजहबी पहलुओं को उजागर करता है। वो आयातो अहदीस से इंसाफ और इंसानियत की अजमत पर रोशनी डालता है। इसकी गुफ्तगू में इज्तिमाई फिक्र इतनी ज्यादा झलकती है कि बाज मौके पर तो सामने को ये भूल जाता है कि वो एक सियासी लीडर है। इसने जवानी में ही इतनी इज्जत, शोहरत, दौलत, कुव्वत और कामयाबियां देखी हैं कि अब इसे दुनिया की ये तमाम चीजें हकीर मालूम होती हैं। वो किसी कलंदर की तरह कहता है, बंद कमरों में मुझे कोई क्या दे सकता है, और इस हकीकत की सदाकत से इसके दुश्मन भी वाकिफ हैं कि उसे बंद कमरों में कोई कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि देने की हर चीज उसके कदमों में हमा वक्त निछावर रहती है। अरबों रुपए हों या हर कदम पर मिलने वाली इज्जत, दुनिया के मरातबों मकामात हों या ज़ाहरी हुस्न और सेहत, वो हर तरह की दौलत से माला माल है। और इसलिए इसमें बला की खुदेतमादी और कलंदरों जैसी सखावत कूट कूट कर भरी हुई है। वो अपने एक एक साथी को कीमती समझता है। उसे अपनी जान की जरा परवाह नहीं, लेकिन अपने साथियों की जान की परवाह में जीती हुई जंगे भी हार जाता है, लेकिन उन्हें कुर्बान नहीं करता। इसकी पसपाई में भी खैर है और पेशकदमी में भी। इसकी जिस्मानी सेहत जवानों से बढ़कर बेहतर है और इसलिए इसकी ज़हनी सेहत भी काबिल रश्क है। वो नहायत तेजी और दानाई से फैसले करता और फिर इन पर डट जाता है। इसकी हिकमत अमली से इसके मुखालफिन की रूहें काम जाती हैं, क्योंकि वो मंसूबाबंदी में अपना सानी नहीं रखता। इसे कुदरत ने एहबाब भी ऐसे अता किए हैं कि जिनमें से हर एक जवान काबिल रश्क सलाहियतों का मालिक है। और जब इसका बाकमाल ज़हन अपने एहबाब की मुशावरत के बाद किसी नतीजे पर पहुँचता है तो फिर उस बुलंदी तक कोई कोड़ मगज कभी भी नहीं पहुँच पाता। और अब वो अपना सब कुछ दाव पर लगा कर निकला है। सियासत में कभी कोई खिलाड़ी अपने सारे मोहरे एक साथ दाव पर नहीं लगाता, लेकिन उसने लगा दिए हैं। यहाँ एक सवाल पूछना बनता है कि क्यों? क्योंकि वो सियासत नहीं कर रहा, इबादत कर रहा है। वो जानता है कि वो सियासत नहीं कर रहा, तारीख बना रहा है। इसे अपनी जात के लिए किसी बदतर मुस्तकबिल की तमन्ना नहीं। इसका हाल ही सबसे हसीन है। इसे इससे बढ़कर हसीन किसी मुस्तकबिल की कोई हसरत नहीं। वो अपने हसीन हाल को ही भरपूर तरीके से जीना चाहता है और अपने हाल से ही पूरी कौम का हाल भी तब्दील कर देना चाहता है। वो निकला है और इस अज़्म के साथ कि अपनी कौम के हर फर्द के लिए शख्सी आजादी का परवाना हासिल कर सके। वो निकला है जबर के निजाम के खिलाफ जो अशरों से इसकी कौम पर मुसल्लत है। मुबारक हो उस कौम को कि जिसका वो लीडर है। मुबारक हो उनको कि जो ये जानते कि वो इनका मोहसिन है, जो ये जानते हैं कि इसने कौम को शौर और तरबियत दी और ये एहसास दिलाया कि वो इन्हें 300 साल गुलामी से निजात दिलाने आया है। इन्हें एहसास दिलाने आया है कि वो जानवर नहीं है, इंसान है। वो जीने का हक रखते हैं, आजादी से अपनी बात कहने का हक रखते हैं। पाकिस्तान इनका अपना है। इनकी मिट्टी इन्हीं के लिए अनाज उगाती है। इनकी इज्जत इनके अपने बाजों की मछलियों की बदौलत है। इनमें कोई कमी नहीं, इनमें कोई माजूरी और मजबूरी नहीं। वो आजाद हैं, वो खुद मुख्तार हैं। इसलिए आपने पटवारियों की बकवास सुनकर घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि फख्र से बताना है हमारा खान सबसे प्यारा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।